सबको लगता है रात में बस आराम होता है, पर मेरी असली लाइफ तो यहाँ से स्टार्ट होती है। गाइस, जैसे मैं करती हूँ आप भी करती हो? कमेंट में हाँ ना ज़रूर लिख के बताना। शाम को 6 बज रहे थे तो मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद चिप्स निकाली, चिप्स बिस्किट सब कुछ एंजॉय किया। थोड़ा बहुत फ्रूट खाया मैं और बेटा एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ा बहुत शाम की जो सफाई होती है, घर की क्लीनिंग, बर्तन होते हैं, पोछा झाड़ू होता है, किचन साफ़ करना होता है क्योंकि शाम को खाना बनाना होता है, वो मैंने किया फटाफट पूरा। बेबी को मालिश की, बेबी को मालिश करने के बाद उसको रेडी किए शाम के लिए, कपड़े उपड़े चेंज की। बहुत सारा घर में हो ही जाता, 2-3 बार झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। लिटरली सबके घर में यही होता है जहाँ बेबी बच्चे होते हैं। बच्चा मेरा खा रहा था, एंजॉय कर रहा था, खाना पीना थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहा था। फिर मैंने पूरा क्लीन किया अपना हॉल। क्लीन करने के बाद मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ मैं भी, क्योंकि मेरा लाइव लाइव स्ट्रीम का टाइम हो जाता है मेरा 6 बजे का। तो मैं भी पूरा काम धाम करके फटाफट क्लीन करके रेडी हो गई हूँ, पूरा घर को चमका के। और ये अब मेरा फाइनल लुक ही ऐसी है। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी डेली रूटीन पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और बताएं आपको रूटीन कैसा हो लगता है, कैसा लगता है मेरा डेली रूटीन का वीडियो। ठीक है, फिर मैंने पूरा घर को साफ़ सफाई किया। शाम का टाइम था, 6-7 बज रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ फ्रूट वगैरह लाई और बेबी के साथ इंजॉय की मैंने। और ये चलता रहता है पूरा दिन का, कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हूँ क्योंकि हाइड्रेट रहना बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर मैं यहाँ से अपने लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक निकालती हूँ, कुछ चॉकलेट निकालूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ। फिर मैंने यहाँ से उठाई और कुछ खाई पी, और बेबी मेरा एंजॉय कर रहा था वहाँ चारपाई में बैठ कर टीवी देख रहा था। फिर मैं जाऊँगी अपने बेबी के पास, बैठूँगी, कुछ टाइम खिलाऊँगी उसको। और मेरी किचन एकदम से साफ़ सुथरा हो गई, अच्छा लगता है मुझे। रियली मैं सच बताऊँ, मुझे साफ़ सुथरा जब मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन फिर मैंने रात को भिंडी रोटी बनाई, आपकी लेडी फिंगर की भिंडी सब्जी बनाई बढ़िया सी। और फिर मेरे भरत भैया की लाइव स्टार्ट होती है 8 बजे के करीब। मेरे दूसरे मोबाइल में मैं उनकी चालू करके रख देती हूँ, बीच बीच में कमेंट भी करती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, एंटरटेनमेंट रहती है उनकी वीडियो। और उसके बाद फिर मैं अपनी खाना पीना खा के मैं डिनर करा के हस्बैंड को, बेबी को सब कुछ खिला पिला के, उसके बाद मैं अपनी अपनी किचन को क्लीन करूँगी। किचन को साफ़ सुथरा करके ही छोड़ती हूँ रात में, क्योंकि जब सुबह उठो ना तो अच्छी फ्रेशनेस रहती है, माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है। उसके बाद जब देखो किचन सुबह अच्छी है, सुंदर है, अच्छी चमक रही है तो अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, और मतलब मूड सही रहता है कि भाई अभी बर्तन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने मैड नहीं लगवा रखा, क्योंकि मुझे मैड का काम अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उनका काम। मैं खुद ही करती हूँ अपना जितना भी होता है मैं खुद करती रहती हूँ। साफ़ सफाई अपने घर की खुद मैनेजमेंट हूँ, घर का पूरा मैनेज मैं खुद अकेले उठाती हूँ। कौन सा सामान कहाँ सेट करना है, कहाँ क्या करना है, सारा चीज़ मेरे अंदर रहता है। फिर मैं अपनी किचन को एकदम रेडी एंड क्लीन करके छोड़ती हूँ रात को। जो मतलब फ्रिज में थोड़ा बहुत इधर उधर छींटा वगैरह आ जाती है, उसको साफ़ कर देती हूँ, कपड़े मार देती हूँ, जो जहाँ का सामान रहता है मैं वहाँ सेट कर देती हूँ। उसके बाद बेबी मेरा एंजॉय कर रहा था रात के टाइम, बहुत मतलब मतलब लेट नाइट तक ही एंजॉय करता है, जब तक मैं हम लोगों को नींद आ जाएगी, लेकिन इसको नींद नहीं आती है तो एंजॉय करेगा। मैं किचन विचन साफ़ सुथरा करके आई थी तो वो बस मेरे पीछे पीछे लगा था कि अब चलो मम्मा बंद करो। वो बस अब मुझे लेने ही आया कि अब चलो बंद करो। उसको कुछ ना कुछ सामान उठाने रखना, निकालना, ड्रॉज खोलना, ये लगा ही रहता है, उसका काम ही है पूरा दिन का। तो फाइनली मेरा किचन एकदम टकाटक हो गया। उसके बाद अच्छा लगता है देखकर गाइज, मतलब अच्छा सुंदर साफ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। आज के दिन एक फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। पहले मैंने उठा, उसके बाद बेबी के लिए जूस वूस बनाई, ब्रेकफास्ट कुछ उसके लिए दी। फिर मैं नहा धो के फटाफट आ गई यहाँ पे रूम में, और मैं रेडी हो जाऊँगी और उनकी भी टिफ़िन बनाना है, जल्दी जाना है उनको, तो फटाफट सब काम कल ही कर लिए थे, रात में ही कर लिए थे। सुबह कुछ नहीं रहता इतना ज़्यादा, बस अनार छील के मैंने जूस बनाया, उसको पापा पिला खिला के एकदम, मतलब जब तक घर में रहते हैं तो अपना संभाल के रखते हैं और करते रहते हैं अपना, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है तो मैं अपने में ही लगी रहती हूँ। फिर मैंने गंगा जल दी और जाके तुलसी माता को जल दी, और बेबी आ गया मेरा पूजा करवाने, तो मैं पूजा कर रही थी तो वो बोला कि चिपक गया कि उसको चाहिए होता है जहाँ मैं पूजा करती हूँ तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं बोली ठीक है बेटा, लो लो लो, जो करना है करो। भगवान के बर्तन वर्तन मैंने धुला, साफ़ सुथरा किया,
थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है गाइस, बहुत सारा वर्क हो जाता है, जहाँ अगर करते हैं तो होता है, नहीं करते तो कुछ नहीं होता है। फिर मेरा ये ऐसा लुक रहता है। मैंने कुछ किया नहीं है, बस अभी बाल वोल अभी बनाना है अपना, मतलब हेयर अभी सीधा करना है। मैंने बाल धुला है आज अच्छे से, और यही था मेरा आज का लुक मॉर्निंग का, क्योंकि पूजा पाठ हो ही रहा था। तो बस जाऊंगी, पूजा करूंगी फटाफट, और फिर आज खाना भी बनाना है सब, क्योंकि उनके आज मुझे छोला दाल चावल रोटी सब बनाना है। फिर हस्बैंड सारी सब्जी लेके आ जाते हैं, बहुत सारी सब्जी एक साथ उठा लाते हैं। फटाफट मैंने छोला बनाया, छोले के पूरी रेसिपी तैयार की, और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे बेबी का मिल्क फिनिश करवाऊँगी, और मतलब मिल्क को बॉयल करूँगी। उसके बाद बहुत सारे वर्क हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके, फटाफट जितना भी होता है। मैंने उनकी फिर टिफ़िन रेडी करती हूँ। टिफ़िन रेडी करने के बाद क्या डालना है टिफ़िन में क्या नहीं, सब चीज़ें याद रखना पड़ता है। और फिर भी सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज में करती हूँ। उनकी टिफ़िन पैक करने के बाद, काम करने के बाद मैं सारे बर्तन भी धुल लेती हूँ। साथ ही साथ अपने बर्तन भी धुलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना काम अपना ओवरऑल करके रखोगे ना, उतना आपको फ्रेशनेस फील होता है गाइस। सच में बताऊँ बहनों, जितना अब मुझे किचन क्लीन बहुत अच्छा लगता है। जितना अच्छे से किचन क्लीन होता है ना, उतना अच्छा मुझे देख कर अच्छा लगता है। फिर हस्बैंड जी जा रहे थे ऑफिस, उनकी गाड़ी आ गई थी ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं टिफ़िन दे के उनको विदा करती हूँ। उनके जाने के बाद बहुत सारे वर्क हो जाते, बेबी को मालिश करना, नहलाना, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ तक की ही ब्लॉग है। फिर बेबी मेरा किचन में आ जाता है, उसको दिख जाता है कि यहाँ आटा रखा है, वहाँ पे रोटी बना के रख देते हैं, उसी में आटा था। वो बार बार निकाल के मुझसे एंजॉय कर रहा था, लगा रहा था पूरे बॉडी में अपने। यही लगा रहता है गाइस। बहुत ही मतलब टाइम कब निकल जाता है, कैसा होता है। काम तो हो जाते हैं, क्योंकि बेबी को संभालना बहुत मुश्किल की बात है। उसके बाद आप लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ता है, और पार्टी में तो आप लोगों को पता ही है, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। और यही रहता है मेरा डेली रूटीन। ओके गाइस, राधे राधे, जय जय श्री राम। आप सब कैसे होगे, बिल्कुल कमेंट में लिखना आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग लेके आना है, कैसे टॉपिक में लेके आना है, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसकी मस्ती देखिए, आप लोग एकदम हंस हंस के पागल हो जाएंगे। बार बार वहीं पे जिद करके जा रहा है, जहाँ पे मैं मना कर रही हूँ कि मत जाओ बेटा, मत जाओ मत जाओ, मत निकालो पूरे घर में, मम्मा को ही शाप करना पड़ेगा। तो नहीं मानना बिल्कुल नहीं है। तो बेबी का मस्ती चालू है। फिर आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री राम गाइस, बाय बाय।